हमारी कुंडली और हमारे ग्रहों से होता है। ग्रहों की चाल ये निर्धारित करती है कि हमारे भविष्य में हमें क्या कुछ मिलने वाला है या फिर क्या हमसे खो सकता है। दरअसल कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है जिससे ये तय हो जाता है कि जातक का राजनीति में भविष्य है या नहीं, और अगर भविष्य है भी तो इस क्षेत्र में उससे कितनी कामयाबी मिलेगी। वैसे राजनीति के योग से जुड़ी हुई एक विशेष बात यह भी है कि इसमें शनि ग्रह का विशेष योगदान रहता है, महत्व होता है, और यह ग्रह जातक को गरीबी से उठाकर एक बड़े पद तक या उच्च पद तक ले जाता है। चलिए जानते हैं कि राजनीति का ज्योतिषीय विश्लेषण है क्या, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। तो आचार्य जी से आज के विषय को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी, जब भी बात राजनीतिक जीवन की होती है, यानी कि आपके संवाद की होती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी की होती है, आपकी मुखरता की होती है और आपके ज्ञान की होती है, तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जातक के जीवन में उसको प्रेरित कर सकते हैं कि आप जाइए और आप लीडर बनिए या लीडर बनकर राजनीति में उतरिए? आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जैसे ही आप ये बात कहते हैं लीडर, नेता, वैसे ही शनि की बात सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से कहेंगे कि केवल राजनीति, तो राजनीति में ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि जितने भी लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं सभी लोग लीडर हैं। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में जरूर है, पर चुनाव लड़ करके जीत लेना और जनता के बीच में लोकप्रिय होना, ये तो शनि की ही कृपा से हो सकता है जी। लोकतंत्र के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि और चंद्रमा ये बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। लेकिन यदि केवल राजनीति की बात हो तो इसमें तो राहु जैसा ग्रह भी बहुत शुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि राहु लग्न, चतुर्थ, दशम या सप्तम भाव में विराजमान हो किसी भी ग्रह की युति के साथ, जातक पूरे जीवन में निश्चित रूप से राजनीति में आएगा। मैंने देखा है अपने अनुभव में भी कि मंगल हो, शनि हो, राहु हो, सूर्य हो, बृहस्पति, यदि बात केवल राजनीति की हो तो ये सारे ग्रह सक्षम। लेकिन जो आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, लीडर का मतलब हो गया नेतृत्व करने की क्षमता। राजनीति में होना अलग बात है और लीडर होना एक अलग बात है, नेता होना एक अलग बात है। राजनीति में तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल, लेकिन लीडरशिप जो है, नेतृत्व करने का नैसर्गिक प्राकृतिक गुण, ये केवल शनि दे सकता है। शनि और चंद्रमा की युति ही राजनीति में नेतृत्व की क्षमता देती है और संपूर्ण राष्ट्र में वो व्यक्ति सम्मानीय माना जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, अगर ये बात थोड़ा और समझी जाए या जो आपने अभी कही है इसको और समझा जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि ये बात ऐसी होगी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जिलाध्यक्ष हो, जहां पर नेतृत्व उसका शामिल हो जाता है, सबकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसी ग्रह दशा होगी जो एक सी होगी। जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसको और विस्तार पूर्वक कह देता हूँ। देखिए, जैसे हम अगर अभी मान लीजिए वर्तमान समय में जैसे ही हम लोग टीवी खोलते हैं तो हमें बंगाल दिखाई पड़ता है। अब सीधी सी बात आप देखिए कि ममता बनर्जी जी की जो जन्म कुंडली है, सीधी सी बात है कि ये नेता है। अब जैसे जब हम बिहार की बात करते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी को देखिए, ये लोग नेता है, तो सीधी सी बात है इनका शनि प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीति में केवल ममता बनर्जी है, हजारों लाखों लोग। जाहिर है राजनीति का योग एक अलग बात है, नेता होना एक अलग बात है, जिसको कि पूरा क्षेत्र स्वीकार कर और सफल रूप में राजनीति में वो उनका प्रदर्शन कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ। बाकी के जितने भी कार्य क्षेत्र होते हैं उनमें राजकीय गुण नहीं होता। जैसे आप व्यापारी बन जाए, आप चाहे जितने भी उच्च स्तर के व्यापारी, लेकिन राजनीति में राजकीय गुण, शासकीय गुण होता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक शब्द है हिंदी में कार्यवाही और कार्यवाही। बिल्कुल, जो सदन में होती है वो अलग प्रक्रिया है, जो पुलिस के द्वारा होती है वो अलग प्रक्रिया है, क्योंकि वो नौकरशाह करते हैं और वो राजकीय तंत्र करता है। ठीक उसी प्रकार से
राजनीति में भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो दसम स्थान ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्म का भाव। लेकिन जब बात आएगी नेता की, जब बात आएगी कि राष्ट्र में, जैसे आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री, अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्रियों में ही भी अगर आपस में हम तुलना करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली देखिए, उच्च का शनि। आप जैसे बीटी सिंह जी की जन्म कुंडली देखिए, इंद्र कुमार गुजराल जी की जन्म कुंडली देखिए और इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली देखिए, वो फर्क दिखाई देने लग जाता है। अब जैसे चौधरी चरण सिंह जी की जन्म कुंडली देखिए, वो फर्क दिखाई देने लग जाएगा। शनि जब आपको लोकप्रियता देगा, जब जनमानस में लोकप्रियता देगा और नेतृत्व की जो क्षमता देगा जी, ये शनि का प्राकृतिक गुण होता है। वो इस प्रकार से देगा कि पूरा देश, पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाए। जैसे महात्मा गांधी जी का ही आप देख लीजिए, शनि कितना प्रबल था कि अंग्रेज जो शासक थे पूरी दुनिया में राज करने में उन्हें कोई समस्या नहीं आई, लेकिन भारत में उन्हें ये समझ में आने लग गया था कि गांधी जी के सामने शासन करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नेतृत्वकर्ता होना, राजनेता होना और राजनीति में काम करना बहुत अलग अलग चीजें हैं। इसके फर्क को, चूंकि बड़ा महीन सा फर्क है, इसलिए समझना पड़ेगा जो बात आपने कही। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर अगर आप देखेंगे आचार्य जी, हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो उस बीच में बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैं राजनीतिक जीवन में काम करना चाहता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, या क्या ऐसा करूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, तो क्या ऐसा करूं कि मैं नेतृत्वकर्ता की क्षमता अपने भीतर विकसित कर सकूं? क्या इसके भी कुछ उपाय ज्योतिषीय विधियों में छुपे हैं? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मतभेद रखता हूं। देखिए, ये कुछ ऐसे कार्यक्षेत्र होते हैं जिसमें जन्म के समय के ही ग्रहों का योग प्रबल होता है। आप देखिए, ट्रेनिंग से आप पुलिस के अधिकारी बना सकते हैं, सुरक्षा के अधिकारी बना सकते हैं, ट्रेनिंग से आप नेता नहीं बना सकते, क्योंकि ये जन्मजात होता है, प्राकृतिक। जैसे कलाकार, जैसे पत्रकारिता का क्षेत्र है, चूंकि ये बृहस्पति का क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र है, इसमें पुरुषार्थ अलग होता है। इसमें आप ट्रेनिंग दे करके आप देखेंगे जितने उच्च कोटि के सफलतम पत्रकार हैं वो मास कम्युनिकेशन करके नहीं आए, और जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो MBA करके नहीं आए। तो वो एक अलग ही क्षेत्र होता है। वो ट्रेंड नहीं, ट्रेंड केवल कर्मचारी हो सकते हैं, ट्रेंड कर्मचारियों को होना भी चाहिए, नौकरशाहों के लिए ये अनिवार्य है, पर राजनीतिज्ञों के लिए अनिवार्यता नहीं होती, वो जन्मजात प्राकृतिक गुण होता है। आप ट्रेनिंग देकर के लता मंगेशकर जी जैसी प्रतिभा को आप नहीं ला सकते, ट्रेनिंग देकर के आप क्रिकेट की ट्रेनिंग देकर के सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकते, क्योंकि शनि प्राकृतिक रूप में आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति देता है, और वो जन्म से ही वो गुण भी जातक के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। उसमें उपाय करके आप केवल ये कर सकते हैं कि यदि ऐसे जातकों के जीवन में कोई समस्या आती है, और जब ये स्वयं आध्यात्मिक होते हैं, और ये सारे जातक आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि शनि अध्यात्म की इनमें उच्चतम क्षमता देता है। आप चाहे प्रणब मुखर्जी जी की जन्म कुंडली देखिए, नवरात्रि की जो प्रक्रिया का जितना कठिन तरीके से वो पालन करते हैं, शायद ही कोई राजनीति के क्षेत्र में ऐसा पालन करता हो। पूजा पाठ हो, धर्म की प्रक्रिया हो, मैंने नहीं देखा कि जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, मंगल प्रबल है, क्योंकि मंगल आत्मबल देता है, मंगल योद्धा है, मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, और बृहस्पति उच्चतम ज्ञान के कारक कहे जाते हैं। तो उच्च कोटि के वक्ता होते हैं ये जातक, इनकी जो सहन क्षमता होती है। अब आप जैसे अभी देख लीजिए, टिकैत जी की ही जन्म कुंडली देख लीजिए और उन्हीं के ऊपर शनि का प्रभाव देख लीजिए। जैसे ही टेलीविजन हम लोग देखते हैं और ये सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति 44 बार जेल गया, आप इसी से आप मनोबल देख लीजिए कि मंगल कितना प्रबल होगा। अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन लग जाए ना थाने में किसी के खिलाफ, तो आदमी भागा भागा करता है। 44 बार कोई व्यक्ति जेल गया हो तो शनि कितना प्रबल होगा, क्योंकि जब भी हम लोग कारागार योग या इसकी चर्चा करते हैं जेल की, तो उसमें शनि का ही योग होता है। और जब भी आप कार्यक्षेत्र में सामाजिक या राजनीतिक करेंगे तो शनि की प्रबलता अनिवार्य रूप से होती है, और ये प्राकृतिक होती है। लेकिन वही है कि राजनेता के जीवन में उसको बहुत सारी चीजों का निर्वहन करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं
जो आपको राजनेता बनाता है। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी मुखरता, आपका सामाजिक होना भी बड़ा ही जरूरी है, आपका आध्यात्मिक होना भी जरूरी है, आप अपने जीवन को भी समझते हो और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप दूसरों को समझते हो, आप दूसरों को ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी का सिर्फ एक पैरामीटर है आचार्य जी। अगर लीडर ने बोला ए तो आप कह देते हैं ए, लीडर ने बोला बी तो आप कह देते हैं बी। इसके इतर अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब वो लीडर नहीं है। बड़ी बात कही ना कि पूरा राष्ट्र, पूरा क्षेत्र आपके साथ खड़ा। बिल्कुल, आपने जैसे ही कोई बात कही वो बात स्वीकार्य हो जाती है, और यही सबसे बड़ा प्राकृतिक गुण है। बिल्कुल, इसी प्राकृतिक गुण के आगे, क्योंकि आपने कहा कि देखिए कुछ चीजें बाय बॉर्न टैलेंट के तौर पर हैं कि आपको जन्म से मिल गई, जन्म से आपके सितारे वैसे थे, ग्रह नक्षत्रों की चाल वैसी थी, जिस समय काल में जिस परिस्थिति में जन्म हुआ वो आपके बहुत अनुकूल थी। लेकिन आप जैसे पहले भी आचार्य जी एक बात कहते रहे कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपका शनि प्रबल है, आपका मंगल भी प्रबल है, लेकिन आप गलत या विसंगतियों में जुड़ गए तो धीरे धीरे आपको फर्श पर लाकर पटक देगा। तो उस वक्त हमें क्या समझना चाहिए और किस तरीके के वो संकेत होते हैं कि हम समझ जाएं और संभल जाएं? बिल्कुल, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा। देखिए, जब हम कर्म क्षेत्र की बात करें, जैसे ही हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो क्या उपाय करना चाहिए? निश्चित रूप से आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए। शनि देव की कृपा ही आपको राजनीति के कर्म क्षेत्र में सफलता देगी। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल राजनेता बने तो आपको निश्चित रूप से हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, शनि देव की आराधना करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बारंबार कहूंगा कि दशमेश का प्रबल होना एक अलग बात है, और उसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में शनि देव की कृपा का होना, क्योंकि शनि बड़ी धीमी गति से चलते हैं। 2.5 बरस एक राशि में ये बिताते हैं, और उसी राशि मंडल को चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में लांघ जाता है। अब आप इसी से तुलना करें, इनके जो उपाय है वो भी बड़े कठिन होते हैं। आप एक बात को ध्यान में रखिए, आपको प्रत्येक शनिवार को शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने किसी गरीब व्यक्ति को अपमानित किया, किसी बीमार व्यक्ति को अपमानित किया, तो शनि ऐसे नाराज होते हैं जी कि फिर चाहे आपके जितने भी राज्य हो, राजा से आपको भिखारी बना देते हैं। शनि की कृपा यदि आपको चाहिए तो बड़ा ही छोटा सा एक सरल सा उपाय है, गरीबों को सम्मान दीजिए। इसमें आपको कोई भी अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं होती है, बड़ा छोटा सा उपाय है। शनि को मजदूर पसंद है, गरीब निर्धन लोग पसंद है। यदि बीमार लोगों की आपने सेवा की, बुजुर्ग लोगों की आपने सेवा की, वैसे ही राजनीति में आपको शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, और कई चीजें कही जाती हैं आचार्य जी, लेकिन कुछ एक बातें जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती हैं, और उस पर आप ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे कि क्षमा, दया, तप, त्याग और आपका मनोबल, ये ऐसी चीजें हैं मुझे लगता है कि यही आपको कहीं ना कहीं एक सर्वांगीण विकास भी करती है और निर्माण भी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने ऐसी बात कही जो सनातन धर्म के धर्मशास्त्र में राजा का नैसर्गिक गुण ही बताया गया। आपने तो वही लाइन कह दी कि जो उपाय में है, जो धर्मशास्त्र में है और जो सनातन धर्म में बताया ही गया है कि राजा के अंदर यही गुण होने ही चाहिए जी। आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। जब आपके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति करुणा का भाव ही नहीं होगा, सेवा का भाव ही नहीं होगा, सेवा का भाव ही शनि देता है। यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम ही नहीं होगा, कोई लगाव ही नहीं होगा, धैर्य ही नहीं होगा, कार्य करने की क्षमता, पराक्रम ही नहीं होगा, तो फिर कैसे आप राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में निश्चित या आप कैसे सफल होंगे? वो तो संभव ही नहीं। बिल्कुल, और ये सारे गुण आपके भीतर हों और इन्हीं गुणों के साथ में आप आगे बढ़ें, तभी शायद आप राजनीतिक जीवन में, क्योंकि राजनीतिक जीवन में मुझे लगता है आचार्य जी कि आप जितना पाते हैं उससे ज्यादा खोते हैं, क्योंकि त्यागने की भावना अगर आपके भीतर नहीं होगी तो आप अपने सुख नहीं त्याग सकते, आप अपना परिवार नहीं त्याग सकते, आप अपने आप को नहीं त्याग सकते, और जब तक ये त्यागेंगे नहीं तब तक आप लोगों को मिल नहीं पाएंगे, लोगों को समेट नहीं पाएंगे अपने भीतर। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, त्याग मूल आधार।
जब भी आप सर्वोच्च की बात करते हैं तो सर्वोच्च स्थिति में आप तभी जा सकते हैं जब आपके अंदर त्याग की मूल भावना। यदि त्याग नहीं तो राजनीति जैसा जो राजकीय धर्म है उसका पालन करना आसान नहीं। त्याग की भावना ही आपको जन जन में लोकप्रिय। एक बात और आचार्य जी एक बात समझना चाहेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मनोदशा या मनोभाव कुछ ऐसे होते हैं कि लोगों को देखेंगे, किसी असहाय को देखेंगे या किसी को पीड़ा में देखेंगे, परेशानी में देखेंगे, तो उनके भीतर एक अलग तरीके की उलझन सी मच जाती है। शायद कई बार वो उस योग्य नहीं होते कि सामने वाले के लिए कुछ कर पाए, लेकिन कई बार होते भी हैं योग्य और शायद कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि वो कर नहीं पाते हैं। तो ये क्या ग्रह नक्षत्र की वजह से भी कुछ है जिसका प्रभाव है? बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि आप चाह करके भी किसी की मदद नहीं कर पाते, धन के कारण, परिस्थिति के कारण, समय के कारण। अब मान लीजिए हम सभी लोग, जो भी हम लोग अपने देश के वासी हैं, हम सब ने आप लोगों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, जी राजस्थान चैनल के माध्यम से हमने देखा कि उत्तरांचल में कितनी बड़ी घटना थी। बिल्कुल हमारे देश के जवानों ने सेवा की। हम सब चाहते थे कि वहां के लिए कुछ न कुछ करें, पर किसी न किसी कारण से हम नहीं कर पाए। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम शरीर से भी चाहते हैं कि हम जा करके सेवा करें, नहीं कर पाते। इसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि आप स्वयं से जा करके भौतिक रूप में कुछ कर पाए। कभी कभी हृदय का भाव भी, आप यदि सच्चे हृदय से किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं ना कि हे प्रभु उनकी रक्षा करिए या हे प्रभु उन पर कृपा करिए, ये भाव भी आपको समृद्ध बनाता है। ये भाव भी आपके अंदर प्राकृतिक सकारात्मक गुणों को देता है। बिल्कुल, गुण अवगुण हो, आप कैसे हैं, आप कैसा विचार रखते हैं, आप किस तरीके का स्वभाव रखते हैं, लोगों से आपका क्या आचरण है, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये समझते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाते हैं। जहाँ तक बात राजनीतिक जीवन में ग्रह नक्षत्रों के चालों के हिसाब से है, किस ग्रह का प्रबलता के साथ में हमारे अनुकूल होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे गुरुजी जो ये कार्यक्रम इस वक्त भी देख रहे होंगे, उनके मन के भीतर भी चल रहा होगा कि मैं भी तो राजनीति में जाना चाहता हूं, तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या करूं कि मैं राजनीतिक जीवन में बहुत सफलता की तरफ बढ़ पाऊं। सबसे पहला जो जरूरी, जो इसका आधार है वो है धैर्य, क्योंकि सर्वाधिक अस्थिर कार्य क्षेत्र है। सबसे ज्यादा यदि अस्थिरता किसी कार्य क्षेत्र में है तो राजनीति के क्षेत्र में है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, दया, करुणा और परस्पर तालमेल की भाव। जब हम ज्योतिष शास्त्र से इसको जोड़ते हैं तो इसमें मंगल का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, शनि का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और फिर आती है वाणी का प्रयोग, उत्तम कोटि का वक्ता। जब भी आप वाणी का प्रयोग करते हैं तो बड़े ही धैर्य के साथ करिए, बड़ी ही समझदारी के साथ करिए और सोच समझ करके करिए। ये क्षमता बुध और बृहस्पति के प्रभाव से आता है। जब हम पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और उपायों की बात करते हैं तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, और साथ ही साथ शनि देव की कृपा आपके ऊपर हो इसके लिए शनि स्तोत्र का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए, और ये विधि संध्या के समय, शाम के समय करिए। ये छोटे छोटे से उपाय आपको राजनीति के कार्य क्षेत्र में सफलता देना। बिल्कुल, कई बार ऐसा आचार्य जी देखने को मिला है कि आप राजनीतिक जीवन में एक उठान पर होते हैं, आप लगातार सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं उत्तरोत्तर, अचानक से एक ऐसा समय भी आता है जहां पर आकर स्थिर हो जाते हैं, फिर आगे जाएं, ऐसे जाएं, ये समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि आप अपने राजनीतिक जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में आप कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग वहां पर पूरी तरीके से केंद्रित नहीं हो पाता है, कहीं और इधर उधर भटका उसमें दिखाई पड़ता है। वो परिस्थिति क्या है, क्या वो भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों के हिसाब से ही आचरण कर रही है? बिल्कुल, ये जो ग्रहों की स्थिति होती है, ये आपने बड़ी ही रहस्यमयी और बड़ी ही मूल आधार की बात कही। देखिए, एक व्यक्ति की क्षमताओं का श्रेष्ठ स्तर, उच्चतम अवस्था होता है।
अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम राजनीतिक विश्लेषण करें किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का, जैसे देख लीजिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक सफल राजनेता के रूप में रहे, लेकिन वो उनकी चरमतम अवस्था रही। जो कुछ भी उनको बनना था वो बन चुके, उनका युग समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब जैसे आप किसी भी एक राजनीतिक व्यक्ति की एक उच्चतम चरमतम अवस्था, उससे ऊपर की वो स्थिति नहीं होती। और जब वो अब जैसे माननीय कल्याण सिंह जी की जन्म कुंडली देखिए, अब उससे अधिक का जैसे ट्रंप जी की जो जन्म कुंडली है, ठीक इसी प्रकार से किसी भी राजनेता के जीवन में एक उच्चतम अवस्था, अब इसके बाद वो दशा राजयोग की नहीं होती, वो उनकी चरमतम स्थिति है, जो बनना था वो हो गया, इसके बाद कोई योग नहीं है। हाँ, जब वो उठान पर जैसा आपने कहा कि वो जो समय होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है, उसी समय के सदुपयोग के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है। जब आप उच्चतम अवस्था में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। हमारी वाणी जो है, कहते हैं कि आपकी वाणी ही आपके जीवन के बहुत सारे कामों में समाधान भी दे देती है और समस्या का कारण भी बन जाती है। इस पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी, और वाणी पर नियंत्रण के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कारक बन जाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजनीति जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान वाणी का कारक स्थान देता है। बुध ग्रह को बृहस्पति ग्रह जी मैं सर्वाधिक कारक मानता हूँ वाणी का धैर्यपूर्वक जी स्थिति में प्रयोग करके। सबसे नकारात्मक मैं मानता हूँ राहु। जब भी कभी राहु का दृष्टि संबंध भी हो जाता है द्वितीय स्थान से, तो वाणी बड़ी ही कष्टकारी होती है ऐसे व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति राजनीति में ज्यादा लंबे समय तक कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वाणी तो यहाँ अनिवार्य है। वाणी को आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक प्रयोग में लाना है। और बुध और बृहस्पति दोनों शुभ फल है। देखिए, बुध के लिए तो बड़ा ही छोटा सा सरल सा उपाय है। आपके घर में परिवार में कोई भी महिला रिश्तेदार, जैसे कि मौसी है, जैसे कि मामी है, जैसे कि चाची है, जैसे कि बुआ है, इनको सम्मान दीजिए, इनको समय समय पर कुछ गिफ्ट देते, इनको सम्मान दीजिए। परिवार में जितनी भी महिला रिश्तेदार हैं, यदि आपने उनको सम्मान दिया, बुद्ध आपका अच्छा रहे। दूसरी एक बात कि वाणी का दुरुपयोग आपको नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो बुद्ध खराब हो जाता है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा बृहस्पति के, आपको धर्माचार्यों, ब्राह्मणों, गुरु और कोई भी तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थान का सम्मान करना है। इससे बृहस्पति अपने आप शुभ फल देते हैं। बृहस्पति के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं जी। धर्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसको सम्मान दें। बृहस्पति आपको सदैव शुभ फल देंगे और आपकी वाणी कभी भी आपको किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसाएगी। कई बार होता है कि कोई जातक राजनीति के क्षेत्र में है और उसकी वाणी ही उसके भविष्य को खत्म कर दे। बिल्कुल, उसकी वाणी ही उसके भविष्य को ऐसा चौपट कर देती है कि उसकी राजनीति का भविष्य ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, बृहस्पति चूंकि बहुत ही अहंकारी ग्रह कहे गए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति ब्राह्मण जाति के सर्वाधिक अहंकारी परम ज्ञानी ग्रह है। बृहस्पति को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। बिल्कुल, इसलिए कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करिए और गलत भाषा का प्रयोग करने से हमेशा बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और निश्चित रूप से आज का जो ये हमारा विशेषांक है, ये लोगों तक जब अपनी बात पहुंचा रहा है आज कार्यक्रम के जरिए, तो बहुत सारी जीवन में उनके भी बदलाव कहीं ना कहीं हम लोग देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए भाग्य फल में मेरे और आचार्य जी के साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।